आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 40 लोग घायल। आपको बता दें, श्योपुर जिले में आज तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे मजदूरों से भरी एक ट्रॉली पलट गई है। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रीछी के जंगल से लौटते समय हुई है। जानकारी के अनुसार करीब 40 मजदूर तेंदुपत्ता तोड़ने के बाद ट्रॉली में सवार होकर गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली चालक सरवन आदिवासी पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से घबराकर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रॉली पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और मजदूर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ट्रॉली से बाहर निकाला गया और राहत कार्य शुरू किया गया। रतलाम के पास राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग। आपको बता दें, त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह करीब 5:15 पर आग लग गई है। हादसा रतलाम जिले के आलोट के पास रीछा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस रात करीब 3:45 पर रतलाम जंक्शन से रवाना हुई। इसका अगला स्टॉप सुबह 8:45 पर कोटा जंक्शन था, लेकिन राजस्थान में एंट्री से पहले रीछा विक्रमगढ़ स्टेशन के पास एसी कोच में आग लग गई। कोच में 68 यात्री सवार थे। करीब 15 मिनट में पूरा कोच खाली करा लिया गया। कुछ ही देर में आग ने B1 के पीछे लगे सेकंड लगेज कम गार्ड वैन को अपनी चपेट में ले लिया। अभी किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। वहीं ट्रेन का बिजली कनेक्शन काटकर प्रभावित दोनों कोच को अलग कर दिया गया था। देवास में मिनी ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत। आपको बता दें, देवास जिले के पीपल रावा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। चौबारा धारा के पास बीरखेड़ी फाटे के पास प्याज से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सोनकच्छा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा यूटर्न पर हुआ, जहां वाहन असंतुलित होकर पलट गया। मिनी ट्रक में मजदूर प्याज की बोरियों के साथ पीछे बैठे थे। ट्रक पलटते ही वे बोरियों के नीचे दब गए। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूध के बाद अब सीएनजी भी महंगी। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। शनिवार रात 3 रुपये प्रति किलो तक रेट बढ़े हैं। भोपाल में 1 किलो गैस के रेट अब 93 रुपये 75 पैसे हो गए हैं। नई कीमतें आज से लागू होगी। मध्य प्रदेश में 3 गैस एजेंसियां थिंका, गैल और अवंतिका सीएनजी की सप्लाई करती है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत आसपास के जिलों में थिंका कंपनी सप्लाई करती है, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में अवंतिका की सप्लाई है। गैल कंपनी की भी कई जिलों में सप्लाई है। भोपाल समेत आसपास के जिलों में 2 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ी हैं। इससे पहले करीब 2 रुपये बढ़ी थी। ऐसा तरह 2 महीने में सीएनजी 5 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है। ग्वालियर में भी 1 रुपये किलो बढ़े रेट। वहीं ग्वालियर में अवंतिका एजेंसी ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। एक दिन पहले 95 पर किलो थी, जो अब बढ़कर 96 रुपये किलो हो गई है। महाराष्ट्र का अमरावती वर्धा देश में सबसे गर्म तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन इलाकों में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती और वर्धा देश के सबसे गर्म शहर रहे। दोनों शहरों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यूपी के बांदा, मध्य प्रदेश का नौगांव और खंडवा में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। अगले 2 दिन के मौसम का हाल। 18 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। राजस्थान में गंभीर हीट वेव का अलर्ट है। रातें भी गर्म रहेंगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हीट वेव चलेगी। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज, पथराव। आपको बता दें, लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर रविवार दोपहर हंगामा हो गया है। बुलडोजर से चैम्बर तोड़े जाने के विरोध में वकील भड़क गए। कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पुलिस अफसरों ने हटाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया। बहस बढ़ी तो पुलिस ने वकीलों की भीड़ को
तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा कर लाठियां बरसाई। इस दौरान भीड़ में भागते हुए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी भी पत्थर उठाते नजर आए। दरअसल हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के बाहर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। नगर निगम ने 240 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं, इसमें ज्यादातर वकीलों के चैम्बर और दुकानें हैं। रविवार सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम 10 बुलडोजर लेकर 300 पुलिस वालों के साथ पहुंच गई। तब से कार्रवाई चल रही है। बीच बीच में विरोध के चलते कार्रवाई रुका जा रही है। भारतमाला एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो पलटी, 3 की मौत। आपको बता दें, भारतमाला एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बालोतरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बालोतरा के जसोल थाना क्षेत्र में आसोतरा के पास भारतमाला एक्सप्रेस वे पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ट्रेन से अजमेर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिया कुमारी रविवार को ट्रेन से अजमेर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता से प्रधानमंत्री की अपील को अपनाने के लिए कहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को न पहले देश की चिंता थी और न अब है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग किया जाए, जरूरत पड़ने पर ही यात्रा की जाए और वर्क फ्रॉम होम को अपने जीवन में अपनाया जाए। जितना हो सके कुछ समय तक सोना न खरीदा जाए। संकट से उभरने और देश पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रयास करें। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए, चौथे पर 4,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, आबादी कम होने के चलते लोकसभा में सीटें घटने की आशंका के बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने शनिवार को तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। यह कदम राज्य में तेजी से घटती प्रजनन दर को रोकने के प्रयासों के तहत उठाया गया है। परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों को इस बात की आशंका है कि उत्तर भारत के मुकाबले उनकी आबादी कम होने के चलते लोकसभा में उनकी सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में इस तरह की पहल करने वाला आंध्र प्रदेश दक्षिण का पहला राज्य। श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है और 1 महीने के भीतर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैंने एक नया निर्णय लिया है। हम तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए देंगे। क्या यह सही निर्णय नहीं है? 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होगी, सीबीएसई का नोटिफिकेशन जारी। आपको बता दें, सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्चों को 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा। इस फैसले से 9वीं और 10वीं के मिलाकर लगभग 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। स्कूल 30 जून तक थर्ड लैंग्वेज चुनेंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत 1 भारतीय और 1 विदेशी भाषा के एक साथ क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि स्कूल छात्रों की पसंद के अनुसार 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। सभी स्कूलों को अपनी चुनी हुई लैंग्वेज की जानकारी 30 जून तक बोर्ड को देनी होगी। बोर्ड ने कहा कि लैंग्वेज को लेकर डिसीजन हाल ही में 2026-27 के लिए रिलीज किए गए NCERT सिलेबस को देखकर लिया गया है। इस सेशन की शुरुआत अप्रैल 2026 से हो चुकी है, लेकिन स्कूलों को 1 जुलाई से थर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।